अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सचिनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ मनी प्लांट, वो भी कटिंग से। मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसके बाद में मैं इनकी कटिंग्स करता हूँ और उनको भी उगा देता हूँ। कटिंग्स लगाने के लिए इनका कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में लगाएं या सर्दी के दिनों में, ये आराम से ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इनको उगाने के लिए 3 टाइप की सॉइल के अंदर। हम इसको ट्राई करेंगे कोकोपीट के अंदर, पीट मॉस के अंदर और सिंपल बालू मिट्टी के अंदर, और देखेंगे कि इनका क्या रिज़ल्ट मिलता है। और इसी वीडियो लेंथ के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। और इसकी रूटिंग जब शुरू हो जाएगी तब मैं आपको इसी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, ताकि आपको भी देखने को मोटिवेशनल चीज़ मिले। तो हमारे ये मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसको अपनी कंची से काट लूँ और इनको मैं ऐसा कटिंग ग्रो करूँ। तो मैं यंगर शूट लूँगा या फिर एक ही स्टेम काट लूँगा और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। अगर चाहें तो यंगर शूट ही ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि तीनों ब्रांच की यंगर शूट्स ही ले लेते हैं। जिस तरह के ये आपको यंगर शूट दिख रही है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और इसी तरह मैं इसको भी कट कर लूँगा। एक ये रही। अब हम इनको इसी तरह लगा देंगे, कोई भी इनका पत्ता काटेंगे नहीं। ये जो एरिया रूट है, यहाँ से फ्यूचर में रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसको मैं सबसे पहले लगाऊंगा पीट मॉस के अंदर। सिंपल पीट मॉस को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसके बाद में इसको करीब 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और उसके बाद इसको हल्का सा पुश कर दीजिए इस सॉइल को, ताकि ये एंकर हो जाए। उसके बाद हम पीट मॉस को यूज़ करेंगे। पीट मॉस के अंदर भी इसी तरह हमने लगाना है। ये वाला एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर और उसके बाद इसको भी पुश कर दीजिए और थोड़ा सा दबा दीजिए और पटकिए थोड़ा सा, ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब बारी आती है मिट्टी की। मिट्टी के अंदर भी इसी तरह हम लगाएंगे। मिट्टी बालू मिट्टी लीजिएगा आप। ओके, मिट्टी बिल्कुल ड्राई थी, इसलिए अब हम इसको पानी देंगे। तीनों को पानी दे दीजिए और एक बार अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए। अगर आप सर्दी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। मनी प्लांट की कटिंग इसीलिए फेल हो जाती है आप सब से कि आपके माइंड में यही होता है कि मनी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी नज़र में और मेरी ओपिनियन यही है कि इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको जितना कम पानी देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इवन के कटिंग को भी कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे कटिंग को तो नीचे से वो गल जाएगी, क्योंकि मनी प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। आज 16 अगस्त है और देखेंगे कितने दिनों में इनकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो जाती है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो स्टे विद मी। अब इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे जहां पर धूप ना हो। जिस तरह अभी आपको ये धूप में दिख रही है, इस तरह आपने नहीं रखना। इसको हमेशा आपने शेडी एरिया में रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। और इसको पानी तब दीजिएगा जब ऊपर वाला सरफेस इनका ड्राई फील हो। 12 दिन बाद अब हम देखते हैं कि इनमें से किनकी अच्छे से रूटिंग शुरू हो चुकी है और किसकी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी रही और कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम उसके अंदर कटिंग लगाएं, मिट्टी, कोकोपीट या फिर पीट मॉस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोकोपीट से। कोकोपीट अभी भी काफ़ी आपको वेट दिख रही होगी, क्योंकि बारिशों का सीज़न है, तो बारिशें जब होती हैं तो कोकोपीट काफ़ी हद तक ज़्यादा वेट हो जाती है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर रूटिंग इसकी अच्छे से शुरू हुई है या नहीं हुई। लेकिन इनके पत्तों की ग्रोथ से तो ऐसा ही लगता है जिस तरह इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी। तो अब खोलने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि तीनों के अंदर ही रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, लेकिन ये नहीं जानता कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट किसका रहेगा। लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहेगा पीट मॉस के अंदर और मिट्टी के अंदर। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आप कोकोपीट का रिज़ल्ट।
ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ये बाद में इसकी रूटिंग शुरू हुई, और ये एक छोटी सी रूट भी आपको दिख रही होगी और इधर भी एक रूट डेवलप हो रही है। इसका मतलब कि कोकोपीट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये जो एरिया गल रहा है ये बेसिकली ओवर वाटरिंग की वजह से हुआ। जब ज़्यादा पानी मिलने लगे कटिंग को तो वो गलने लगती है। इसलिए मनी प्लांट की कटिंग या कोई और कटिंग हो, पानी जितना कम मिलेगा उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो चलिए इसको हम दोबारा से इसी के अंदर लगा देते हैं। अब हम देखेंगे मिट्टी के अंदर क्या रिज़ल्ट मिला है। ये मैंने यूज़ की थी बालू मिट्टी, और बालू मिट्टी के अंदर क्या रिज़ल्ट मिला ये आप लोगों के सामने है। मतलब अभी एक भी रूट इनकी जर्मिनेट नहीं हो पाई। जो एरियर रूट थी वो वैसे की वैसे ही अभी तक पड़ी हुई है। मतलब ऊपर से इसकी ग्रोथ तो हुई, मतलब थोड़ी बहुत हुई लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ से एक पत्ता अपनी ग्रोथ करेगा फ्यूचर में, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ग्रोथ होगी, लेकिन अभी तक एक भी रूट डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब कि मिट्टी के अंदर अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, इवन कि ये बालू मिट्टी थी। चलिए इसको भी लगा देते हैं और अब टेस्ट करते हैं हम पीट मॉस को। अब पीट मॉस के अंदर देखना ये है कि ये सबसे पहले नंबर पर आती है या फिर दूसरे नंबर पर। तो ये है रिज़ल्ट पीट मॉस का। पीट मॉस के अंदर मैंने ये सोचा था सबसे अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसी के अंदर मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा इसी की ग्रोथ होगी, लेकिन मैं गलत हूँ। सबसे ज़्यादा हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला कोकोपीट के अंदर। लेकिन अगर मैं अपने मन की बात करूं तो मुझे पीट मॉस के ऊपर पूरा भरोसा था और अब भी भरोसा है। लेकिन समटाइम होता है ऐसा कि जो आप चाहते हैं वो नहीं भी होता। लेकिन मैं जितनी भी कटिंग्स पीट मॉस के अंदर लगाता हूँ उसमें कामयाब होता और उसकी रूटिंग भी बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से शुरू होती है। लेकिन इस बार मनी प्लांट की कटिंग के लिए नंबर ले गई ये हमारी कोकोपीट। इवन कि ये बहुत वेट थी लेकिन फिर भी इसने अच्छा रिज़ल्ट दिया। लंबी सी रूट्स 3 डेवलप हुई और इसके अंदर अभी एक रूट डेवलप हुई, लेकिन ग्रोथ तो इसकी भी चल रही है। ये कटिंग इतनी नहीं गली नीचे से क्योंकि पीट मॉस के अंदर ज़्यादा देर तक पानी स्टोर नहीं रहता, मतलब वो नीचे से वेट नहीं रहती। तो ये तो था आपके सामने रिज़ल्ट कि किसमें अच्छे से शुरू होती है रूटिंग। ये रिज़ल्ट था 12 दिनों का। अगर हम 20 दिनों के बाद चेक करते तो मे भी तीनों की रूटिंग ही अच्छे से शुरू हो चुकी होती। लेकिन फिर भी अच्छा है, आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर अच्छे से मनी प्लांट की रूटिंग शुरू हुई। लेकिन मैं अभी भी यकीन करता हूँ और मुझे पीट मॉस के ऊपर भरोसा है कि इसके अंदर जो रूटिंग शुरू होती है वो बहुत मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोकोपीट को छोड़ रहा हूँ या इसको सही नहीं कह रहा और पीट मॉस से मुझे प्यार हो गया। मुझे इन तीनों चीज़ों से ही प्यार है, मिट्टी से भी, कोकोपीट से भी और पीट मॉस से भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैंने सोचा था पीट मॉस सबसे आगे रहेगी, लेकिन इस बार नंबर ले गई कोकोपीट, उसके बाद पीट मॉस, उसके बाद मिट्टी। तो ये तो था 12 दिनों का रिज़ल्ट जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों के लिए सीखने वाली बात यह है, चाहे आप मिट्टी के अंदर करें, चाहे आप कोकोपीट के अंदर करें या पीट मॉस के अंदर करें, कटिंग को हमेशा बहुत ही कम पानी दें। हर कटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इस वीडियो में मनी प्लांट की कटिंग की बात कर रहा हूँ। मनी प्लांट की कटिंग को जितना कम पानी देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी और इसके पत्ते भी भर नहीं होंगे और पत्ते ग्रीन भी रहेंगे और साथ में नए नए भी निकलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं और इस टाइप की वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।